भाई, सब खैरियत तो है ना? बताओ हमें क्यों बुलाया तुमने? हम सुन रहे हैं। शादी में फायरिंग के वाक़े से मुताल्लिक मालूमात में कुछ अजीब है। वो रिमजी बकर आगा के आदमियों में से एक है। मैंने बकर आगा से बात की, उसका काम नहीं है। मैं जानता हूं वो इतना समझदार है कि पुरानी दुश्मनी को दोबारा नहीं छेड़ेगा। क्या बाकी यकीन है तुम्हें? फिर सोच लो। पानी सस्ता हो सकता है, दुश्मनी नहीं। मेरे वालिद के वक्त में इनसे बहुत कशीदगी रही है। शायद इनके दिल में अब भी हो बारान। नफरतों को खत्म करना आसान नहीं है। उस वक्त सुलह हो गई थी, वादा लिया गया था। बच्चों की वजह से बकर आगा ऐसा नहीं करेगा, बल्कि मैं तो शुरू से इस बात के हक में नहीं था। बात साफ है, कोई पुरानी दुश्मनी को भड़काने के लिए रिमजी जैसे घटिया इंसान को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन फिर तिलान भाभी को किसने अगवा किया? फिलहाल इसे छोड़ दो। सही वक्त आने पर मुकम्मल यकीन हो जाएगा तो बताऊंगा। कुछ गड़बड़ तो है इस मामले में। तो जब तक मैं उसे हल ना कर लूं कोई कुछ नहीं पूछेगा। और यह कि दादी जान से भी सब कुछ छुपाया जाएगा, उन्हें भी शक ना हो। मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकती। तुम्हारी जान खतरे में है, मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? मुझे झूठ बोलना पड़ा, उसके लिए मुझे माफ कर देना बारान। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि तुम्हें बचाने के लिए मैं खुद भी कुर्बान हो सकती हूँ। तुम ठीक हो? अगर कहूँ कि ठीक नहीं हूँ तो क्या तुम मुझे ठीक कर दोगे? कहोगे कि ये सब एक ख्वाब था और गुजर गया? कहो हम अपने घर में हैं जहाँ हमारी मोहब्बत महफूज रहेगी और तुम मुझे गले लगा लोगे। बारान काराबे, अगर उस दिन किसी गोली से बच भी गया है तो उसमें मेरी मर्जी शामिल थी। नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे जाने दो तो हो जाऊंगी ठीक। ठीक हो जाओगी। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दो, मैं करवा दूंगा, सब हो जाएगा। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मैं बस जाना चाहती हूँ।
दिलान की तलाक के कागजात फौरन तैयार करवाओ। मैं अभी वकील से बात करती हूँ। उसके पासपोर्ट और वीजा का क्या बना? मैं देख रही हूँ सबिया साहिबा। वो लड़की उस फ्लाइट में जरूर सवार होगी। मुझे किसी किस्म की गड़बड़ नहीं चाहिए। आपके सिफारत खाने के जानने वालों को हंगामी सूरत हाल बता दी है। कोई मसला नहीं होगा, बेफिक्र रहे। होना भी नहीं चाहिए। और जहां तक सुकून की बात है, जब तक मैं बारान से बदला नहीं ले लेती, सुकून का एक सांस भी मुझ पे हराम है। दिलान, तुमने क्या क्या झेला नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारा डर महसूस कर रहा हूं। तुम अपने जज्बात नहीं छुपा सकती। पता है तुम्हारी आंखें झूठ बोलना नहीं चाहती। हमारे कमरे को देखो। हमने यहां सालों पुरानी दुश्मनी को मोहब्बत में बदला। एक दूसरे पर यकीन करना सीखा। तुम्हारा हाथ थामा। जुल्फों की खुशबू जानी। तुम मेरी दिलान हो, मेरी खूबसूरत बीवी। दिलान, क्या तुम्हें याद नहीं आता? बहुत हुआ, चुप हो जाओ। ये हमारा कमरा। तुम भूल गए कि ये कमरा मेरी कैद का आगाज था। भूल गए कि मैंने यहाँ क्या कुछ सहा। कुछ खूबसूरत लम्हे कुछ दर्द भुला सकते हैं, मानती हूँ, मगर जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया वो जख्म इतना गहरा है कि आज भी ठीक नहीं हुआ। तुम्हारे हर जुल्म का निशान मेरे जिस्म में, रूह में, जहन में बाकी है। मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया गया। जानते हो एक जवान लड़की के लिए क्या मायने रखता है? उस दिन तुमने यहाँ सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हर औरत की इज्जत को, बल्कि पूरी इंसानियत की इज्जत को रोन डाला। तुम मुझे यहाँ वही जुल्म याद दिलाने के लिए लाए हो। और जानते हो वो शादी का जोड़ा मेरे लिए सिर्फ एक कफन था। लेकिन तुम्हें मेरे दुख से कोई मतलब नहीं। इंसान नहीं समझा मुझे, जानवरों से बदतर सलूक किया मेरे साथ। किसी के लिए उसके प्यारों की यादें कितनी अहमियत रखती हैं, लेकिन तुम सबने इस बाग में मेरी यादें जलाकर राख कर दी। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।